किया था अबाउट द इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स कि इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड सेक्रेट टू टाइप ऑफ हार्मोन, वन इज सोमेटोट्रोपिन and other is thyroid stimulating hormone. So first of all we will discuss about the thyroid stimulating hormone which is secreted by the interior lobe of pituitary glands. Thyroid stimulating hormone I simply here represented as TSH. यानी जिस तरह मैंने बताया था पिट्यूटरी ग्लैंड क्या काम कर लेते हैं कि बॉडी के अंदर जो बाकी ग्लैंड्स है उसको भी कंट्रोल कर रहे हैं हार्मोन के जरिए और खुद डायरेक्ट जाके सेल और टिश्यू पर भी अपना फंक्शन अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। तो हमारे पास एक ग्लैंड है जिसका नाम है थायराइड ग्लैंड। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर में है उसमें हम थायराइड ग्लैंड को भी डिस्कस करेंगे। तो पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन पैदा कर लेता है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन वो पैदा कर लेता है। थायराइड ग्लैंड को बताने के लिए पैगाम देता है इस हार्मोन के जरिए जाके, यानी थायराइड ग्लैंड जो हार्मोन पैदा करते हैं उसे बता देता है कि जाके अपने हार्मोन पैदा करो। पिट्यूटरी ग्लैंड पैगाम के जरिए, पैगाम किसके जरिए देते हैं? TSH के जरिए देते हैं थायराइड ग्लैंड को जाके अपनी सीक्रेशन स्टार्ट करो। इसके बाद हम आते हैं अबाउट द पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। The posterior lobe of pituitary gland is also called as neurohypophysis. Is they know that pituitary gland, posterior lobe of pituitary gland secrete two type of hormones. One is vasopressin, which is also called as antidiuretic hormone, antidiuretic hormone. I here is represented as ADH. And the second hormone secreted by the neurohypophysis or posterior lobe of pituitary is called as oxytocin, and the oxytocin is also called as love hormone. इसको हम क्या नाम देते हैं? लव हार्मोन का नाम देते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं वेसोप्रेसिन की तरफ कि अगर पिट्यूटरी ग्लैंड वेसोप्रेसिन को पैदा करता है तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वेसोप्रेसिन और एंटीडायuretic हार्मोन्स। हमारे पास किडनी के टॉपिक में हमने डिटेल से स्टडी किया था कि किडनी क्या कर लेते हैं। किडनी के अंदर स्मॉल यूनिट्स होते हैं जिसका डिफ्राम एंड डिफ्राम का फंक्शन क्या होता है? ब्लड को फिल्टर करके टॉक्सिक मटेरियल मेटाबॉलिक ड्रग्स को बॉडी से निकालना, ब्लड से निकालना। अगर बॉडी के अंदर पानी की कमी है, बॉडी के अंदर पानी की कमी है तो किडनी क्या कर लेता है? यानी ब्लड को फिल्टर कर लेता है लेकिन साथ साथ में वो वाटर के लेवल को भी बैलेंस करता है। किस तरह बैलेंस कर लेता है? नेफ्रॉन के जरिए। किडनी को पता है क्योंकि पानी कम है, अब अगर ज्यादा पानी यूरिन के साथ चला गया तो बॉडी के लिए क्या है? नुकसान की बात है। लिहाजा पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन पैदा कर लेता है जिसका नाम है वेसोप्रेसिन और यही कर लेता है हमारे पास लूप ऑफ हिंड में नेफ्रॉन का है, वहां पे रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करता है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, यानी वाटर के लेवल को अगर वाटर की कमी है ताकि कम से कम पानी यूरिन के साथ बाहर चला जाए और इस तरह बॉडी के अंदर वाटर के लेवल को, वाटर को बैलेंस रखने में मदद देता है। अब अगर बॉडी के अंदर पानी ज्यादा हो जाए यानी हमारे लिए एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर भी नुकसानदेह है, लो अमाउंट ऑफ वाटर भी नुकसानदेह है, तो क्या कर लेता है? ये जो वेसोप्रेसिन है पिट्यूटरी ग्लैंड की सीक्रेशन इनको पैदा करना बंद कर देता है। इसका काम है पानी को बचाना। अब बॉडी के अंदर पानी ज्यादा है तो ये पानी को बचाएगा तो नहीं, मतलब क्या कहेगा? किडनी का ये काम होगा कि वो ज्यादा से ज्यादा पानी यूरिन के साथ क्या करे? निकाल ले। उस केस में ये पैदा नहीं होगा और उस केस में जब हमारे बॉडी के अंदर यानी पानी ज्यादा है वो मैक्सिमम यूरिन निकलता है, उस कंडीशन को हम नाम देते हैं डियाबेटिस, डियाबेटिस इंसिपिडस। क्या नाम देते हैं? डियाबेटिस इंसिपिडस। एक होता है डियाबेटिस मेलिटस होता है जिसमें क्या होता है? शुगर को हम बोलते हैं डियाबेटिस इंसिपिडस। बॉडी के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है। इस तरह के ओल्ड एज जो लोग होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, हर टाइम वॉशरूम में बैठे रहते हैं, पेशाब आया हुआ था यूरिन के अंदर से मैक्सिमम
वाटर लॉस होता है। तो सिंपल हम कह सकते हैं कि अगर किडनी का काम है, किडनी के डिफरेंट काम है, हमारे पास एसिड बेस को लेवल करना, ब्लड को फिल्टर करना, टॉक्सिक मटेरियल को निकालना, वाटर को बैलेंस करना, तो जो किडनी का वाटर बैलेंसिंग का रोल है, तो ये इसी वेसोप्रेसिन की वजह से क्योंकि सीक्रेट होता है posterior of pituitary gland. So we can simply say that vasopressin also help in the balancing of water level in our body. यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? अब हम आते हैं toward the second hormone secreted by the posterior lobe, which is called as oxytocin, and it is also called as love hormone. लेकिन ये पॉइंट मैं नहीं बताऊंगा कि ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका लव में क्या होता है, इनका रोल होता है कैचअप करने में। तो सबसे पहले इनका एक फंक्शन क्या है, जब बच्चा पैदा होता है तो जो यूट्राइन वॉल होता है, यूट्राइन वॉल बंद होता है, क्या कर लेता है, बच्चे के पैदा होने का टाइम पूरा हो जाता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड ऑक्सीटोसिन पैदा कर लेता है। ऑक्सीटोसिन क्या कर लेता है, यूट्राइन वॉल को कॉन्टैक्ट करके खोल देता है, बच्चा नीचे निकल जाता है, दोबारा से बंद हो जाता है। तो हम कहते हैं कि ऑक्सीटोसिन का रोल किस चीज में है, कंट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन वॉल, कंट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन वॉल। यानी क्या है, किसी खिड़की है ना, खिड़की ओपन, बच्चा नीचे गिर गया, खिड़की दोबारा से बंद, तो ये किसका रोल है, खिड़की को खोलने बंद करने में किसका रोल है, ऑक्सीटोसिन का रोल है। इट हेल्प इन द कंट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन वॉल ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। क्लियर हो गया? बात हम तो ये होता है कि कुछ मदद के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ऑक्सीटोसिन पैदा नहीं होता, लिहाजा खिड़की ओपन नहीं होती। खिड़की ओपनिंग के लिए डॉक्टर क्या कर लेते हैं, उसको ऑक्सीटोसिन की इंजेक्शन लगा लेते हैं बर्थ के टाइम, बच्चे के बेबी के बर्थ के टाइम, तो इसकी वजह से जो यूट्राइन वॉल है वो कॉन्टैक्ट होकर डिलीवरी हो जाती है। सेकंड हमारे पास जो है, यानी बच्चा क्या कर लेता है, अपने मदर की मेमोरी ग्लैंड करके उससे क्या करता है, दूध पी लेता है। तो ये दूध का आना, पैदा होना किसकी वजह से, ऑक्सीटोसिन की वजह से है। इट आल्सो हेल्प इन द इंजेक्शन ऑफ मिल्क, इंजेक्शन ऑफ मिल्क। So that's all about the pituitary glands, and there are two lobes, one is anterior, another is posterior, and that's all about the hormones secreted by the pituitary glands. सेकंड हमारा टॉपिक है वो है थायराइड ग्लैंड। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट बनाइए, मैं आता हूँ। अच्छा, अगला हमारा है थायराइड ग्लैंड का टॉपिक। थायराइड ग्लैंड भी हमारे पास, थायराइड ग्लैंड इज आल्सो वन ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड। इसका भी रोल है, लाइक ग्रोथ में, मेटाबॉलिज्म के अंदर इसका रोल है। तो हम आते हैं थायराइड ग्लैंड की तरफ। सेकंड ग्लैंड हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड यानी ये हमारे जितनी भी बॉडी के अंदर ग्लैंड है, सबसे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। इट इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, सबसे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कहाँ पे मौजूद है, ये हमारे यानी कहाँ पे मौजूद होते हैं, नेक रीजन में मौजूद होते हैं। दे आर प्रेजेंट इन द नेक रीजन, नेक रीजन में मौजूद होते हैं। यानी जो हमारा ट्रीकिया है, जो हमारा पाइप है, पोस्टीरियर साइड पे एक इस साइड पे होता है, एक दूसरे साइड पे मौजूद होता है, ठीक है। तो यानी हम कहते हैं कि दे आर प्रेजेंट बिलो द लैरिंक्स, बिलो द लैरिंक्स, जो हमारा वॉइस बॉक्स है उसके नीचे मौजूद होते हैं। और इसका शेप क्या होता है, दे आर, हमारे पास इसका जो शेप है बटरफ्लाई की तरह होता है। दे आर द शेप ऑफ थायराइड लाइक अ बटरफ्लाई, बटरफ्लाई की तरह होता है।
थायराइड ग्लैंड में 2 टाइप्स के हार्मोन पैदा कर लेता है, वैसे तो ज्यादा पैदा कर लेते हैं, लेकिन तुम लोग सिलेबस में क्योंकि मेट्रो की लेवल का है तो यहाँ पे कहते हैं कि ये 2 हार्मोन पैदा कर लेता है, यानी हार्मोन्स ऑफ थायराइड ग्लैंड, हार्मोन्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। कौन कौन से हार्मोन है? एक हार्मोन का नाम हमारे पास है थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन। सेकंड हमारे पास हार्मोन है वो है कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन है हार्मोन। थायरॉक्सिन थायराइड ग्लैंड को, यानी वहां पे हमने डिस्कस किया था इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में, तो पिट्यूटरी ग्लैंड का इंटीरियर लोब मैसेज देता है थायराइड ग्लैंड को। जब वो मैसेज आ जाता है तो थायराइड ग्लैंड पैदा करता है थायरॉक्सिन को। किस चीज को? थायरॉक्सिन को। लेकिन थायरॉक्सिन को पैदा होने के लिए आयोडीन की जरूरत होती है। किस चीज की जरूरत होती है? आयोडीन की। अगर बॉडी के अंदर आयोडीन मौजूद होगा तो थायरॉक्सिन पैदा होगा। पॉइंट नोट करें, थायरॉक्सिन को पैदा करने के लिए, यानी हमारी बॉडी में, हमारे डाइट में आयोडीन का मौजूद होना क्या होगा? जरूरी होगा। आयोडीन मौजूद होगा तो थायरॉक्सिन पैदा होगा। अगर क्या है, एब्सेंस ऑफ आयोडीन है या लेक ऑफ आयोडीन है तो थायरॉक्सिन पैदा नहीं होगा, और उस केस में जो हमारा थायराइड ग्लैंड है वो स्वेल हो जाता है, उसकी स्वेलिंग हो जाती है, और इस कंडीशन को हम नाम देते हैं गाइडर। तुम लोगों ने देखा होगा ना, किसी लोगों के क्या होते हैं जहाँ पे जो स्वेलिंग होती, लगता है किसी ने कोई आलू इनगल्फ किया हुआ है, एक्चुअली वो क्या होता है? थायराइड ग्लैंड की स्वेलिंग होती है इतना बड़ा सा। तो क्यों होती है? क्योंकि आयोडीन मौजूद नहीं होता। थायरॉक्सिन का मेन काम किस चीज में है? थायरॉक्सिन का जो मेन रोल है वो है मेटाबॉलिज्म के अंदर है और ग्रोथ के अंदर है। द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ थायरॉक्सिन is to play important function in the metabolism, and the second role of thyroxine is in growth. अब थायरॉक्सिन के अंदर भी हमारे पास कंडीशन थे, यानी जिस तरह क्या था, हार्मोन थे, क्योंकि हार्मोन का भी एक लेवल होता है, उसके लेवल से ना ज्यादा पैदा होना चाहिए ना कम पैदा, एक नॉर्मल लेवल पे। अब अगर क्या है, ये हमारे पास जो थायरॉक्सिन है ये अपने नॉर्मल लेवल से कम पैदा हो रहा है। क्या हो रहा है? कम पैदा हो रहा है। तो उस कंडीशन को हम नाम देते हैं हाइपोथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। अगर ये नॉर्मल लेवल से ज्यादा पैदा होगा, या मैं अभी बता देता हूँ सेकंड कंडीशन से, उसको हम नाम देते हैं हाइपर थायराइडिज्म। क्या नाम देते हैं? हाइपर थायराइडिज्म। हाइपो बोलते हैं, लेस को बोलते हैं। थायराइडिज्म थायराइड ग्लैंड का इस सिक्रीशन को बोलते हैं। इज द प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन इज लेस देन नॉर्मल। तो क्या होगा? लेस होगा नॉर्मल से, तो उस कंडीशन को हम क्या नाम देते हैं? हाइपोथायराइडिज्म। इस कंडीशन में क्या होगा, यानी बॉडी के अंदर एनर्जी कम बनेगी और हार्ट बीट क्या होगा? स्लो होगा। इस कंडीशन में क्या होगा? लो एनर्जी होगी, एनर्जी कम बनेगी, साथ साथ में क्या होगा? हार्ट बीट जो है यानी डिक्रीज हार्ट बीट होगी, डिक्रीज हार्ट बीट या हार्ट रेट। हाइपरथायराइडिज्म, हाइपर बोलते हैं इंक्रीज को बोलते हैं ज्यादा, थायराइडिज्म थायराइड ग्लैंड की थायरॉक्सिन पैदा होने को। अगर थायराइड ग्लैंड क्या कर लेता है? ओवर प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन कर लेता है। इफ जी ओवर प्रोडक्शन, ज्यादा पैदा होने को बोलते हैं, ओवर प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन अकर्स, तो उस कंडीशन को हम क्या नाम देते हैं? हाइपरथायराइडिज्म बोलते हैं। इसमें क्या होगा कि हमारे पास इंक्रीज एनर्जी प्रोडक्शन होगी, एनर्जी ज्यादा बनेगी, साथ साथ में क्या होगा? इंक्रीज
हार्ट रेट होगा, इंक्रीज हार्ट रेट होता है। इसके साथ साथ क्या होता है, उस बंदे के जो हाथ है वो कांपते हैं, शूरिंग ऑफ हैंड्स, शूरिंग बोलते हैं, हाथों के कांपने को बोलते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट द थायराइड। सेकंड हमारे पास हार्मोन है, द सेकंड हार्मोन सेक्रेटेड बाय द थायराइड ग्लैंड व्हिच इज कॉल्ड एज कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन का काम क्या होता है, ये हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज कर देता है। क्या कर देता है, इट डिक्रीज द लेवल ऑफ कैल्शियम इन आवर ब्लड। ये क्या कर देता है, अगर हमारे बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल ज्यादा है, थायराइड ग्लैंड कैल्सिटोनिन पैदा कर लेता है। कैल्सिटोनिन क्या कर लेता है, उसी ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को कम कर देता है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल ज्यादा है तो ये किस तरह कम करता है, यानी कैल्शियम कहाँ पे चला जाता है। क्योंकि तुम लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे बोन्स के अंदर, हड्डियों के अंदर दो एलिमेंट स्टोर होते हैं, एक है कैल्शियम, सेकंड वन इज फास्फोरस। लिहाजा कैल्सिटोनिन ब्लड से एक्सेस ऑफ कैल्शियम को लेके बोन्स के अंदर क्या कर देते हैं, स्टोर कर देते हैं। और इसी तरह डिक्रीज लेवल ऑफ कैल्शियम इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो दैट्स ऑल अबाउट द थायराइड ग्लैंड्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अगेन एंडोक्राइन सिस्टम को डिस्कस करेंगे। इसमें से हमारे पास पैराथायराइड एंड एड्रेनल ग्लैंड्स होंगे। तो ये जो हमारे पास गाइड था, गाइड का वर्ड हमने यूज किया था कि क्या है, स्पेलिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड। चलिए उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो हमारे पास है कि कौन सा मतलब हार्मोन ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज कर लेता है, तो ये हमारे पास है कैल्सिटोनिन। तो एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी तुम लोगों को पता होना चाहिए। इसके साथ साथ हाइपरथायराइडिज्म हमारे पास है, या जो हमारे पास हाइपरथायराइडिज्म है ये डिफरेंस में आ सकता है, और जो थायराइड ग्लैंड है ये हमारे पास नोट में आ सकता है। और इसकी लोकेशन के मतलब सबसे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है, ये भी हमारे पास एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये एमसीक्यूज जो यहाँ पे मैं तुमको मेंशन करवा देता हूँ